बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ प्रकाशिफ और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम लोग प्रीसपोजिशन और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, जाते जाते बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिल सकें। आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट जो है उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप सही तरह से कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकें। जी, तो सबसे पहले हम लोग प्रीसपोजिशन की डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। प्रीसपोजिशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अजम्पशन है जो स्पीकर जो है जब वो कुछ कम्युनिकेट करता है, जब वो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या जब वो कुछ अटर करता है टू द लिसनर, तो वो ये बात पहले से प्री अज्यूम कर लेता है कि जो लिसनर है उसको पहले से जो है कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज है, उसको हम लोग प्रीसपोजिशन कहते हैं। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो कम्युनिकेट तो करता है, वो अपने कम्युनिकेशन में तो ऐड तो करता है, बट नॉट इन अ वे कि उसने उसको कहा है या उसने उसको अपने सेंटेंस में मेंशन किया, या फिर हम कहने कि विदाउट रियलाइजिंग जो है वो ये बात को जो है वो सेंटेंस में ऐड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मैरी हैज़ अ डॉग, तो मैं ये बात प्री सपोज कर रही हूँ कि आप लोगों को पता है कि मैरी जो है वो कौन है, ठीक है, और तो आप लोग मैरी को जानते हैं। अच्छा, तो हम लोग आगे इसकी एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल डाली है। माई ग्रैंडफादर्स फादर मेजर अनवारुल हक वॉज ब्लेस्ड विद शहादत इन द बैटल ऑफ 1965 अगेंस्ट इंडिया। अब मैं एज अ स्पीकर जो है वो कुछ चीज़ें प्री सपोज कर रही हूँ कि उनके बारे में मेरी ऑडियंस या मेरे लिसनर्स जिनके साथ मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ उनको उनके बारे में पहले से पहले से नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, मैं प्री अज्यूम कर रही हूँ कि मेरी लिसनर्स को जो है वो ये पता है कि मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और उनके भी एक फ़ादर हैं। मैं इस बात को भी प्री सपोज कर रही हूँ कि लिसनर को जो है वो पहले से ही पता है कि जो शहीद है ही और शी इज़ नॉट प्रेजेंट बिटवीन आस, ठीक है, वो जो है वो एक अदर वर्ल्ड, एक अदर दुनिया में जो है वो रहते हैं। अच्छा, फिर मैं ये भी बता रही हूँ कि प्री सपोज कर रही हूँ कि अच्छा मेरे स्पीकर को या मेरे लिसनर्स को जो है वो ये भी पता है कि जो है वो बैटल जो है वो हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। मैं ये प्री सपोज कर रही हूँ कि मेरे लिसनर्स को जो है वो ये पता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर के जो फादर थे वो एक पेट्रियट थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, ठीक है। मैं ये भी प्री सपोज कर रही हूँ कि आप लोगों को ये भी पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में वॉर हुई थी 1965। मैं ये बात भी प्री सपोज कर रही हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर्स के जो फादर थे वो मुस्लिम थे क्योंकि उन्होंने शहादत का स्टेटस जो है वो अचीव किया है। अच्छा, इसकी एक और सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। साराज ब्रदर ब्रॉड अ शॉपिंग मॉल। मैं इसमें कुछ 2-3 चीज़ें जो है वो प्री सपोज कर रही हूँ। वो ये कि सारा एग्जिस्ट करती है, आप लोगों को पहले से पता है कि सारा कौन है। फिर उसके बाद आप लोगों को इस चीज़ के रेलेवेंट पहले से ना हो कि सारा जो है वो सिंगल चाइल्ड नहीं है, इंस्टेड उसका जो है वो एक भाई भी है। और उसके भाई ने, मैं प्री सपोज कर रही हूँ कि क्योंकि उसके भाई ने एक शॉपिंग मॉल जो है वो खरीदा है तो वो एक रिच इंसान है। जी, तो हम लोग आगे टाइप्स देख लेते हैं कि प्रीसपोजिशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो मेनली प्रीसपोजिशन की 4 टाइप्स होती हैं जिनमें एग्जिस्टेंशियल, फैक्टिव, नॉन फैक्टिव और काउंटर फैक्टिव है। इन सबको हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे विद देयर एग्जांपल्स एज वेल एज डेफिनेशंस। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन क्या है। एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन बेसिकली ऐसी प्रीसपोजिशन है कि जो स्पीकर है वो अज्यूम करता है कि जो लिसनर है उसको पहले से किसी एंटिटी के या किसी चीज़ के रेलेवेंट पता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मैरीज डॉग, तो मैं प्री सपोज कर रही हूँ कि मैरी का डॉग एग्जिस्ट करता है, मैरी भी एग्जिस्ट करती है। दीज काइंड ऑफ प्री सपोजिशंस आर यूजुअली नाउन फ्रेज। हम लोग आगे इनकी एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ अ करप्ट मैन। तो मैं ये बात प्री सपोज कर रही हूँ कि सऊदी अरेबिया जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर सऊदी अरेबिया का किंग जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, और ये भी प्री सपोज करी हूँ इसके साथ साथ कि सऊदी अरेबिया में किंगशिप का जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है रादर देन डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है द फ्लावर्स इन समीनाज गार्डन आर अबाउट टू ब्लूम। मैं ये बात प्री सपोज कर रही हूँ कि आप लोग एज अ लिसनर, आप लोगों को ये बात पता है, समीना के रेलिवेंट भी आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि समीना कौन है, और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज है कि समीना का गार्डन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और उसके गार्डन में उनके गार्डन में फ्लावर्स भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जी, तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इफेक्टिव प्रीसपोजिशन क्या है।
ये ऐसी अजम्पशन होती है जो स्पीकर जो है, जो अजम्पशन ये बेसिकली फैक्ट या ट्रुथ के ऊपर जो है वो बेस करती है। स्पीकर जो है वो ये अज्यूम करता है कि समथिंग इज़ ट्रू और फैक्ट, ठीक है, और इसके बारे में जो है वो सबको नॉलेज है, सबको नो है, लिसनर को भी जो मेरी बात सुन रहा है उसको भी इसके बारे में पता है। अच्छा, एवरीवन नोज दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये बात जो है मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को पता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी प्री सपोज कर रही हूँ कि इस फैक्ट के बारे में जो है वो सारे जानते हैं। आई एम ग्लैड यू मेक सच अ ग्रेट प्रोग्रेस, ठीक है, ये एक फैक्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रूथ, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट, ठीक है ना, कि आई एम ग्लैड, ये बात सच है, और मैं जो है वो ये प्री सपोज कर रही हूँ, ठीक है, एज अ स्पीकर, कि आपने जो है वो एक ग्रेट प्रोग्रेस अचीव की। जी, तो आगे हम लोग नॉन फैक्टिव अजम्पशन की तरफ जाते हैं। तो नॉन फैक्टिव अजम्पशन जो है वो ऐसी अजम्पशन होती है जो कि ट्रुथ पर बेस नहीं करती, ये नॉन ट्रू जो है वो कोई भी अजम्पशन होती है, ठीक है, इसमें वर्ब्स होती हैं लाइक ड्रीम, इमेजिन, प्रिटेंड। तो आगे हम लोग नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिस तरह आई ड्रीम आई कुड फ्लाई, ठीक है, ये बात जो है वो ट्रू तो नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, मैं चाह रही हूँ, मैं प्री सपोज कर रही हूँ कि मैं जो हूँ फ्लाई नहीं कर सकती, ये मेरे लिसनर्स को पता है ये कि मैं फ्लाई नहीं कर सकती, और उसके साथ साथ इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट। आई इमेजिन्ड माई सेल्फ इन मक्का, इमेजिनेशन जो है वो इसको ये चीज़ सिम्बलाइज करी है इसमें कि बेसिकली ये चीज़ ये ट्रुथ के ऊपर या रियलिटी के ऊपर, ये फैक्ट के ऊपर ये जो है ये बात बेस नहीं करती, ठीक है, और मैं ये प्री सपोज कर रही हूँ कि आपको एज अ लिसनर इस चीज़ के बारे में नो होगी या इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि मैं मक्का में नहीं हूँ, कि दैट इज़ वाई मैंने ये कहा है आई हैव इमेजिन्ड माई सेल्फ इन मक्का। आई प्रिटेंड टू बी अ सनी पर्सन, अब प्रिटेंड जो है वो बेसिकली इस वर्ड जो है वो सिम्बलाइज करता है कि मैं जो बात कर रही हूँ वो फैक्ट के ऊपर बेस नहीं करती, ठीक है, जिस वजह से ये नॉन फैक्टिव है। इसके साथ साथ टू बी अ सनी पर्सन, ठीक है, आई प्रिटेंड टू बी अ सनी पर्सन, तो मैं ये प्री सपोज कर रही हूँ एज अ स्पीकर कि मेरे लिसनर को जो है ये बात पता है दैट आई एम नॉट अ सनी पर्सन, आई ओनली प्रिटेंड टू बी। जी, तो आगे हम लोग काउंटर फैक्टिव प्रीसपोजिशन देख लेते हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली होता है कि हम लोग जो अज्यूम करते हैं वो ना सिर्फ फॉल्स और नॉन ट्रू होता है, बट इट इज़ ऑपोजिट ऑफ रियलिटी, व्हाट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ठीक है, और इफ़ जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है इन सच टाइप ऑफ अटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें, इफ़ आई हैव वर्कड हार्ड आई वुड हैव सक्सीड, देखिए मैं जो हूँ वो प्री सपोज कर रही हूँ कि लिसनर को इस बात के रेलेवेंट आइडिया है, ठीक है, कि मैंने जो है वो सही तरह से काम नहीं किया, मैंने वर्क हार्ड नहीं किया, दैट इज़ वाई आई हैवंट सक्सीड, ठीक है, और मोर ओवर अगर हम लोग इस बात को पिछली वाली डेफिनेशन के साथ इंटरनेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इफ़ भी यूज़ हुआ है, और उसके साथ साथ ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स और नॉन ट्रू भी है, इसके साथ साथ ये ऑपोजिट है ऑफ द ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ क्या है, मैं फेल होगी क्योंकि मैंने वर्क हार्ड नहीं किया, और ये कह रहे हैं इफ आई हैव वर्कड हार्ड आई वुड हैव सक्सीड, मैं सक्सीड नहीं हुई, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। आई वुड हेल्प यू इफ़ यू वुड हैव आस्क्ड मी, मैं यहाँ पर फिर से इफ़ का भी यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से ये काउंटर फैक्टिव है। उसके साथ साथ मैं ये प्री सपोज कर रही हूँ कि अगर आप के अदर पर्सन, मैंने आपको पता है यानी कि लिसनर को ये बात पहले से पता है कि मैंने दूसरे इंसान की हेल्प नहीं की बिकॉज ही हैवंट आस्क्ड मी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।